Assalamu alaikum, dear students. This is D4, unit number 4, exercise 4F, question number 7. If possible, factorize each of the following expressions completely using an algebraic identity. If it is not possible, do so straight NA. ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमने अभी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी तरह क्वेश्चन है ये। लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमारे पास यूज होगी वो a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2a प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास की यहाँ पर यूज होगी। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास है 36m² -48mn प्लस 16n²। तो बेटा फर्स्ट जो आपके पास टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 6m का होल स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 4n का होल स्क्वायर। अब जो मिड टर्म है ये हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में माइनस लगेगा। -2 फार्मूले का 6m × 4n। बट इसको लिखने का तरीका ये है कि जो फर्स्ट बेस है ना स्क्वायर की, और जो लास्ट टर्म की स्क्वायर की बेस है, इनको आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के सेंटर में लिख देना है। बस यही आपने काम करना है। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करवाएं, देखो ये हो जाएगा 12। 12 टाइम हमारे पास होता है 48, तो बेटा ये हमारे पास 48 बनता है, 48mn। तो ये हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा 6m - 4n का होल स्क्वायर। बेटा बी पार्ट 1/4h² -4h k प्लस 4k²। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 2/h का होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म को 2k का होल स्क्वायर -2। बेसिस में जो भी आपके पास यहाँ पर टर्म आएगी उसको यहाँ पर लिख लेना है, 1/2h एंड 2k। ठीक है, तो बेटा देखो अब मेरे पास मिड टर्म को मल्टीप्लाई करवाने से, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाने से क्या ये वाली टर्म आती है, तो फर्स्ट टू को तो आएगा। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड बात। लेकिन हमारे जो मसला है वो मिड टर्म का मसला है कि मिड टर्म हमारे पास आती है या नहीं आती। देखो यहाँ पर ये नहीं आएगी, क्योंकि हम 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -2h k, और यहाँ पर क्या है, प्लस सॉरी -4h k। तो यह इसका जो आंसर आता है वो -2 है, इसका -4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आपने यहां पर लिख लेना है नॉट अटेम्प्ट। आए इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमारे पास है 1/3 -2/3 p² प्लस 1/3 q²। तो पहले हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा p² -2 p प्लस q का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3, 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा p का होल स्क्वायर, और लास्ट हमारे पास हो जाएगा q का होल स्क्वायर। अब देखें कि मिड टर्म हमारे पास आती है कि नहीं। ये हो जाएगा p/2q। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करवाने से इस होल एक्सप्रेशन को हम अगर सिंप्लीफाई करवाते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है या नहीं। देखो p² -2pq और प्लस q² तो आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास p - q का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 1/3 p - q का होल स्क्वायर। बड़े डी पार्ट करते हैं इसका। 16r²
RS +1/64 S²। तो 16R को मैं लिख सकता हूँ 4R का होल स्क्वायर, और 1/64 S² को लिख सकता हूँ 1/8 का होल स्क्वायर। देखो मिड टर्म हमारे पास -2 4R × 1/8 S। तो देखो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करवाएंगे इसको तो 4 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास सेम ये वाला एक्सप्रेशन आता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी वो यूज़ कर सकता हूँ, 4R - 1/8 S का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है, 25 - 10 TU +T² U²। तो बेटा हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास TU का होल स्क्वायर। मिड टर्म कैसे आएगी, 2 × 5 N2 TU। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने से मुझे मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आता है दोबारा है कि नहीं। तो 25 ये हो जाएगा 10 TU, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 5 - TU का होल स्क्वायर। बट लास्ट पार्ट है हमारे पास, F75W² -15/2WZ +3/16Z²। तो बेटा यहाँ से देखें आप, 3 कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा बेटा, 3 कॉमन लेंगे 25W² -5/2WZ +1/16Z²। अब देखें हमारे पास फर्स्ट को लिख सकता हूँ 5W का होल स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/4Z का होल स्क्वायर, -2 टाइम 5W × 1/4Z। अब इसको मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा आता है या नहीं आता, देखो 25W² हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 10। तो 10 ये हो जाएगा 10WZ/4। तो इसको सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाइट हमारे पास 1/16Z²। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पर दोबारा ये वाला एक्सप्रेशन आता है, तो हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो यूज कर सकते हैं, 5W - 1/4Z का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 × 5W - 1/4Z का होल स्क्वायर। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, बेटा क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है 8, ठीक है, इसमें भी हमने वही काम करना है। तो चल, तो यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी होगी वो A²-B²=A+B and 2A - B। ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है अलजेब्रिक। तो पार्ट ए है 32A² - 98B²। तो पहले यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले जाएंगे 16A² - 49B²। अब देखिए हमारे पास 2 हो जाएगा यहाँ से बेटा, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4A का होल स्क्वायर, ये A है, -7B का होल स्क्वायर। तो देखो A² - B² बन गए यहाँ पर हमारे पास।
तो ये हमारे पास इक्वल होता है 4a+7b एंड टू 4a-7b। बेटा बी पार्ट है इसका, c² - 1/4 d²। तो c² को मैं लिख सकता हूँ c², 1/4 d² को लिख सकता हूँ 1/2 d² तो a² - b² हो गया हुआ है। तो c+1/2d एंड टू c-1/2d। बेटा सी पार्ट है हमारे पास m² - 64n, 64n⁴। तो बेटा इसको हम लिख सकता हूँ m² को m का होल स्क्वायर और 64n⁴ को लिख सकता हूँ 8n² का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपके पास a² - b², तो ये हो जाएगा 8 प्लस, सॉरी 8 नहीं है m, ये हो जाएगा आपके पास m +8n² एंड 2m-8n²। बेटा डी पार्ट है हमारे पास 100y² - 125 z²। तो 100y² को मैं लिख सकता हूँ 10y² माइनस, ये 125 है तो 125 को मैं लिख सकता हूँ। देखो 125 आपके पास किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 125 हमारे पास 5 का क्यूब है। अगर हम यहाँ से आपके से 5 कॉमन भी ले लें तो बेटा ये हो जाएगा 20, और भी यहाँ पर 20 किसी नंबर का क्यूब नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लिख लेंगे NA, ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ई पार्ट है हमारे पास 9h² - 16k²। तो 9h² 100 को मैं लिख सकता हूँ 3h/10 का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² - b²। ये 3h/10 +4k एंड टू 3h/10 - 4k। बेटा लास्ट पार्ट है f60p² - 15/64 q²। 64 q²। तो अब यहां से हम क्या, अगर हम कॉमन ले लें 15, तो 15 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4p² - 1/60 4q²। ठीक है, 15 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिख सकता हूँ 2p का होल स्क्वायर -1/8q का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 and 2 2p + 1/8q। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।